पूरा भाजपा का दिशाहीन, कंट्राडिक्टरी, सेल्फ कंट्राडिक्टरी उसका पॉलिसी है। एक बार बोल रहा है अनुप्रवेश हो रहा है, घुसपैठियों आ रहा है, उसका रुकना किसका काम है? अमित शाह जी का, होम मिनिस्ट्री का, बीएसएफ का, आपका फेलियर है। तो एक तरफ बोल रहा है घुसपैठियों, दूसरी तरफ बोल रहा है बॉर्डर तोड़ दूंगा, पूरा सब एक हो जाएगा। तो क्या है? अभी वो एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, तो एक्सप्लेनेशन का मेन पॉइंट जो है उसका तो कोई एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, क्योंकि वो तो बोल दिया है अगर भाजपा जीतेंगे तो ये बॉर्डर नहीं रहेगा, दोनों देश एक हो जाएगा। अरे भाई, आपका सोच में अगर दोनों देश का एक करने का प्लान है तो अब पूरा देश को बता दो कि हम बांग्लादेश को एक करना चाहते हैं। अगर चाहते हो तो फिर घुसपैठियों का इशू क्यों? अगर आप अखंड भारत, अगर आप अखंड इंडिया, अगर आपने बांग्लादेश भी फ्यूचर में हमारा साथ मिलने का सिचुएशन हो जाएगा, तो आज घुसपैठियों का इशू क्यों? एसआईआर का इशू क्यों? एनआरसी का इशू क्यों? सीए का इशू क्यों? ये तो पूरा उसका कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सोच नहीं है, पब्लिक का साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये पूरा सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पॉलिटिक्स कर रहा है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ठान लिया है जो किसी भी हालत से उस तृणमूल का विसर्जन देके रहेगा। तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में जनता के खिलाफ युद्ध कर रहे हैं। ये जो चुनाव होने जा रहा है, ये जनता और तृणमूल का बीच का लड़ाई है। जनता ने एक बाइनरी सेट कर दिया था तृणमूल और बीजेपी का बीच में, तो बाइनरी अभी तक बरकरार है। तो इसी हिसाब से हम लोगों को जो काम करना है राजनीतिक दल के नाते, लोगों का घर पे जाना, लोगों को आश्वस्त करना, हम लोग क्या नया डबल इंजन सरकार देंगे। पश्चिम बंगाल के जो नया पीढ़ी है, एवरीवन वांट्स टू लिव इन स्टाइल। वो लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एजुकेशन चाहते हैं। वो लोग जो काम करने के लिए नोएडा जाता है, गुड़गांव जाता है, बेंगलुरु जा रहा है, मुंबई जा रहा है, देश का बाहर जा रहा है, वही काम, वही रोजगार पश्चिम बंगाल में मिले। पश्चिम बंगाल का जो नेचुरल रिसोर्सेस है उसका रक्षा करना और उसका सदुपयोग करना, ये लक्ष्य लेकर हम लोग जनता के पास जाएंगे। लेकिन जनता तैयार कर लिया और तृणमूल कांग्रेस सरकार पश्चिम बंगाल में नहीं रहेगा। नहीं तो पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। सीमांचल वनांचल भी इफेक्टेड हो गया पश्चिम बंगाल का कारण। एक समय था जिस समय सारे एंटी नेशनल एक्टिविस्ट जो है, सारे आतंकवादी जो है, उसके लिए एक बंगाल एक पैसेज था, आज सेफ होम बन गया। आईएसआईएस का एजेंट को यहां से गिरफ्तार किया जा रहा है। पूरा हिंदुस्तान में जो फेक करेंसी है उसका 72% पश्चिम बंगाल से जा रहा है। ये रिजर्व बैंक का रिपोर्ट है। तो ऐसा स्थिति में क्या करें? द फ्लाइट ऑफ कैपिटल इज ऑन। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री का वो बीजीबीएस पर मंच पे खड़े होकर जो उद्योगपति बोलता है, इतना अच्छा इन्वेस्टमेंट का जो माहौल पहले कभी नहीं था, अब उसका आंकड़े उठाकर देख लीजिए 9 साल का, उसका सारे इन्वेस्टमेंट, सारा निवेश पश्चिम बंगाल का बाहर जा रहा है। तो इसके लिए पश्चिम बंगाल की जनता मुक्ति चाहते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता आरजी कर देखा है, पश्चिम बंगाल की जनता महिला सुरक्षा देखा है, पश्चिम बंगाल की जनता आज कॉलेज यूनिवर्सिटी का जो स्थिति है वो देख रहा है। हजारों के ऊपर आज स्कूल बंद हो गया, सारे टीचर का नौकरी एक सब्जी का माफिक बाजार में बेच दिया गया, सारे लोग धरना पे है और किसी का बोलने का कोई अधिकार नहीं है। डेमोक्रेसी में पहला शर्त यही है जो राइट टू डिसेंट, और यह जो सरकार है, यह सरकार किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। द गवर्नमेंट इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म। वो सारे जगह पे अपना हेजिमोनी एस्टेब्लिश करने के लिए व्यस्त है। तो इससे जनता मुक्ति चाहता है और बंगाल की जनता जागरूक जनता है। उसके लिए लोग जो एक हल्ला हो रहा है ना, ये कोई बोलता है हम लोग
किसी को पेड़ पे मान देंगे, बीएलओ अगर घर पे जाए, अगर कोई पूछे तो उसका बाप का नाम पूछो, उसका परदादा का नाम पूछो। ये इसके लिए चुनाव नहीं है, चुनाव हो गया है। ममता जी का जाना निश्चित है। पश्चिम बंगाल में और दुर्गा पूजा का कार्निवल नहीं होगा। पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा को अभी लोग सैल्यूट करेगा, वो गंगा जी के घाट में उसका विदाई का समय। तो ऐसा स्थिति बंगाल में है। और बांग्लादेश में हाल ही में जो चल रहा है उसका भी आज इको पश्चिम बंगाल में हो रहे हैं। जिस भाषा से बांग्लादेश का अलगाववादी बात कर रहे हैं, जो इंदिरा जी का भी पुतले जला रहे हैं, वो हमारा देश की प्रधानमंत्री था। इंदिरा गांधी हमारा विपक्ष का नेत्री थी, लेकिन वो है तो देश की प्रधानमंत्री महिला। उसका एफईजी का साथ जो छेड़खानी हो रहा है वो तो सोशल मीडिया में लोग देख रहे हैं, और वही आज भारत में चल रहे हैं। आज कलकत्ता शहर का डेमोग्राफी देखिए, ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा, धर्मतला पे चले जाइए, गोड़ीहाट पे चले जाइए, सेंट्रल का स्थिति देखिए, एस्प्लैनेड देखिए। ये तो जनता देख रहे हैं ना, कलकत्ता का जो जागरूक जनता है वो भी देख रहे हैं, लेफ्ट का लोग, अल्ट्रा लेफ्ट का लोग जो देख रहे हैं। तो जो हमारा पक्ष में है, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को दिन रात हमारा ही आलोचना करते हैं, नरेंद्र मोदी का विरोध पे बातें करते हैं, वो लोग भी जानते हैं अगर बंगाल में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था बना के रखना है, कोई भी आदमी का फंडामेंटल राइट को रखना है, भारतीय कानूनी व्यवस्था को पश्चिम बंगाल में अगर लागू करना है, संविधान को पश्चिम बंगाल में रखना है, तो तृणमूल को जाना चाहिए।